मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है आप लोगों का। बहुत लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, बताते ही नहीं है, ठीक है ना, कि बच्चे पढ़ना कितना है और कैसे पढ़ना है और इवन पेपर कैसा आता है। इस वीडियो बनाने से पहले बच्चे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक आपको मिल जाएगा। और अभी आपने एडमिशन नहीं लिया है बच्चे ऑन डिमांड में, तो कॉल कर लेना, ठीक है, कांटेक्ट कर लो, एडमिशन आपका करा दी जाएगा, ठीक है। बाकी अभी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर कैसा आता है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है। देखो भाई, 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, मैक्सिमम 1 महीना, इससे भी कम टाइम बचा हुआ है और मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब ऑन डिमांड में कहते हैं 11th और 12th दोनों आ रहा है, तो अगर 11th 12th दोनों आ रहा है तो पूरा सिलेबस कवर होगा कैसे, ठीक है। तो भाई ये पूरा आपका जो मिसकंसेप्शन है सारा दूर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो पहले अपन देख लेते हैं कि बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो देखो भाई, ये हमारा है भाई 40% वाला पार्ट जो टीएमए का पार्ट है, और ये हमारा 60% का पार्ट जो आपकी एक्चुअल एग्जाम में आ रहा होता है। तो आपको बहुत लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं कि बच्चे 100% सिलेबस आता है, 40% भी आता है, 60% भी आता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको मैं बोल दूं बच्चे, लिखा बेशक होगा लेकिन आता सिर्फ हमारा ये 60% पार्ट है। आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ये आपको 100% कंप्लीट करके जाना है। मतलब 60% वाला पार्ट कंप्लीट करके जाना है, इतना ही सिलेबस में आता है, इतना ही एग्जाम में आता है। ये टेम वाला पार्ट नहीं आता एग्जाम में, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर आप ऐसा किए कैसे कह सकते हैं। तो बच्चे पिछले कई सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखाऊंगा अभी, सैम्पल पेपर, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखाऊंगा, एंड उसको भी देखना आप। तो देखना सिर्फ ये पार्ट होगा, ये वाला पार्ट नहीं दिया होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि यार 30 डेज के अंदर 30 चैप्टर कंप्लीट करना, इस, इसका मतलब इम्पॉसिबल टाइप लगता है। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात और बात आ देता हूँ मैं आपको, ये 40% आप चाहो तो पढ़ सकते हो, 40% चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन भाई 60% पहले कंप्लीट करना। जब लगो कि हाँ सर मेरा 60% कंप्लीट हो गया है, तो 40% की ओर आपको जाना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि कैसा दिखता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, और ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चे, आप लोगों ने बहुत लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल आता है, पेपर बहुत टफ आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, एंड ब्ला ब्ला बहुत चीज़ें बताते हैं। तो मैं बता दूं आपको बच्चे, मैक्सिमम पार्ट जो आपका सिलेबस का है वो जो क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए पूरा एमसीक्यू टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए होते हैं। सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन केस बेसिस क्वेश्चन होते हैं, मतलब केस स्टडी होता है। आई होप आपको पता होगा केस स्टडी क्या होता है। अगर केस स्टडी नहीं पता तो सिंपल एक केस दिया होगा, लाइक पप्पू के मामा ने आलू बेचा और प्याज बेचा, प्रॉफिट 20% कमाया, 100 रुपये की आलू प्याज सी तो कितना प्रॉफिट कमाया। ऐसा कुछ केस स्टडी टाइप वीडियो कंटेंट होता है, उसमें लिखा हुआ 4 लाइन लिखा रहेगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। ये पूरा का पूरा सिलेबस रहता है आपका, इसीलिए मुझे पढ़ना आसान है और इवन क्रैक करना भी आसान है क्वेश्चंस को, इवन मतलब आपको आसानी से आप पास हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का होता है बायोलॉजी का। इसके अंदर 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर पासिंग मार्क्स 7 मार्क्स होता है। 80 मार्क्स के अंदर आपको 26 मार्क्स एटलीस्ट लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये तो भाई बेसिक हो गया। अभी देखो जरा, 1 से लेकर 16 तक आपके एमसीक्यू होता है 1 मार्क्स का, ठीक है। 17 से लेकर 28 तक 2 मार्क्स का होता है, ये भी एमसीक्यू टाइप रहता है, ठीक है। इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मैचिंग रहेगा। अब देखिए, देखो आप 12वीं क्लास के बच्चे के लिए बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, ठीक है। वो संस्कृत में पढ़ा था आपने, अगर आपने किसी बच्चे ने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कि बच्चे उसको मैंने क्या होता है, 4 शब्द ऊपर लिखे होते हैं और उसमें चूज करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इवन पास होना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो जरा, 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का दिया होगा। अच्छा, टोटल आपको बच्चे टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे, इवन मतलब कि, और आपको पता है बायोलॉजी इजी है। बायोलॉजी इजी क्यों है कि बच्चे आपको यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रटना होता है, और मतलब सिर्फ आपको एक बार रीड कर लिया तो आपको याद हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चे, ऐसे 17 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है ना।
बच्चे मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ आपको ये, ठीक है ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है बच्चे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता सकता हूँ कि यार कैसा पेपर आता है, ठीक है, एटलीस्ट मैं स्ट्रक्चर बता सकता हूँ आपको, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड बच्चे इंजीनियरिंग का है, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपको अच्छा तरह से मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूँ मैं कि पेपर एक्चुअली में आ ऐसा रहा होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा ये रहता है, ये पूरा 1 मार्क्स का रहता है। अब 17 से 28 2 मार्क्स के आते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ भी कुछ ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, है ना, ऑप्शन दिया है, बट यहाँ मार्क्स यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। और ये पूरे 27 तक 28, मतलब कि देखो 17 से लेकर 28 तक कितने क्वेश्चन हो गए, 8 और 3 11 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स वाले, तो 22 मार्क्स प्लस 16 मार्क्स, तो 22 प्लस 16 कितने होते हैं, 22 प्लस 6 हमारे हो गया 28 और 38 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट बच्चे 50% जो हमारा होता है MCQ होता है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, इवन कोई बच्चा पर्सनली पूछता है तो उसके बच्चे बोलता हूँ मैं, MCQ वाला पार्ट ही सिर्फ आपका 50% होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो मतलब कितना ईजी है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पास करना बहुत ईजी है। हाँ, पास करना उसके लिए टफ है जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसको चाहिए सर मुझको तो चीटिंग करके पास करा दो, सर कोई तो जुगाड़ लगवा दो सर। अगर जुगाड़ लगवाओगे तो फिर नहीं हो पाओगे पास। जुगाड़ लगाओगे वो पैसा ले लेगा, 10,000 20,000 जितना भी आपको लोग मांग रहे हैं, जुगाड़ लगाओगे पैसा ले लेंगे आपसे, फिर वो हो जाएंगे रफू चक्कर, ठीक है, और आप लटक जाओगे पहले की तरह, और टाइम वेस्ट होगा, माता पिता का पैसा वेस्ट करोगे, एंड पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो यार फ्रॉड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ईमानदारी से पढ़ना है, पढ़ के ही पास हुआ जा सकता है, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट तरीका हमेशा गलत रास्तों की तरफ ले जाता है, और इस गलत रास्तों पे आप फंस सकते हो, क्योंकि उन गलत रास्तों का किसी को नहीं पता कि कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा एडवाइस है भाई, गलत रास्तों मत पढ़ना, सिंपल है यार, आसान है, ठीक है। कोई नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कर लो, मैं भी 100% पास कराऊंगा, मेरी गारंटी है। अगर मैंने आपको गाइड किया तो आप 100% पास हो गए, लेकिन बच्चे तरीके से पास हो गए, लीगल तरीके से पास हो गए, और अच्छे मार्क्स भी आएगा, सर्टिफिकेट भी आएगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान की बातें खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका 2 मार्क्स का रहेगा 28 तक। उसके बाद बच्चे आपका सेक्शन बी शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से सेक्शन बी, यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब कि वन लाइन में क्वेश्चन, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर, लाइन में आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक एक वर्ड टू वर्ड समझाना रहेगा क्या होता है, ठीक है ना। और ये कुछ बच्चे आपके रहेगा आपका 38 39 क्वेश्चन तक रहता है। और बच्चे 2 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे आपके पास जो 5 मार्क्स के होते हैं, चाहे फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मैथ का एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्ट कोई सा भी है, ऑलमोस्ट 43 क्वेश्चन होते हैं बच्चे। कितने? 43 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। हाँ 43 क्वेश्चन है, ठीक है। 43 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन जो होंगे बड़े बड़े होंगे 5 मार्क्स के, एंड बाकी क्वेश्चन 3 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 1 मार्क्स के, ठीक है बच्चे। आपको क्या करना है, फोकस कि एटलीस्ट मेरा सेक्शन ए वाला पार्ट, MCQ वाला पार्ट, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कंप्लीट कर पाऊँ। अगर मैं ये कंप्लीट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो मैक्सिमम सिलेबस मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है, और मैं आसानी से पास हो जाता हूँ, ठीक है बच्चे। ये तो बात हो गई यार कि सैम्पल पेपर के ऊपर। अब अपन बात करते हैं कि लिखना कैसे है पेपर के अंदर। तो वैसे अगर आप पेपर जब लिख रहे होगे ना, तो एक बात याद रखना कि 16, ठीक है ना, 16 सीट्स होते हैं ना, 16 पेजेस होते हैं ना, 16 पेजेस, ठीक है। पूरा भरना है आपको, फुल, क्या करना है, फुल भरना है, भरना है। अब बोलोगे सर कैसे भरूंगा, जितना ज्ञान प्राप्त किया है आपने अब तक पढ़ करके लिख दो। देखो बच्चे, खाली सीट के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे 1 मार्क्स देना टफ है। क्या लिखो, खुद से लिख के दूंगा क्या मार्क्स, टीचर क्या खुद से लिख के मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ लिख रखा है, कुछ कहानी लिखी है, कुछ तो ऐसा लिखा है जिसमें मार्क्स मिल सकता है, तो बच्चे आपको क्या कर सकते हैं, टीचर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, अगर आप 1-2 मार्क्स से फेल हो रहे होगे तो पास कर दिए जाओगे। इसलिए मैं आपको सबको एडवाइस देता हूँ, आपको मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूँ, चाहे आपको लाइव में बताऊँ, पर्सनली बताऊँ, चाहे यहाँ बताऊँ, चाहे आप कभी ऑफलाइन सेंटर पे आते हो तो भी बताऊँ। अगर बच्चे आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो भी आप कॉल करके ऑफलाइन आप विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ऑफिस दिल्ली में है,
ठीक है बच्चे। तो अगर 1 मार्क्स अगर आपका रह जाता है, 2 मार्क्स रह जाता है, तो अगर आपने लिखा हुआ रहेगा तो आसानी से आपको मार्क्स दिया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रेस मार्किंग। अब मान लो बच्चे कोई XYZ बच्चा है, उसका नाम मान लें अमित है, अमित नाम का बच्चा है, वो फेल हो रहा है 5 मार्क्स से, 5 मार्क्स से फेल हो रहा है। देखो यार मैं टीचर हूँ, ठीक है ना, मान लो कोई टीचर चेक कर रहा है, उस टीचर को भी पता है इसको पास होना जरूरी है, इसके माता पिता वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहा है, बहुत मुश्किल से एग्जाम लिख रहा है, 5 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो बच्चे अगर सिर्फ 5 मार्क्स से फेल हो रहे होगे आप थ्योरी के अंदर, टीचर क्या करेगा, ढूंढेगा पेजेस के अंदर कि कहाँ पे मार्क्स दिया जा सकता है, कहाँ पे इसको 1-1 मार्क्स, आधा मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। वो पूरा एफर्ट मारेगा जितना पॉसिबल हो सकता है, और ये एफर्ट तभी मार पाएगा जब आप पेजेस पे लिख रखे होगे। अगर आप लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। अगर खाली पेज छोड़ के आ जाओगे, नाम और रोल नंबर लिख के 2 पेज पे कहानी लिखा और दे के आ गए, तो वहाँ तो भाई कंफर्म फेल होना तो पक्का ही पक्का है। चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दो, चाहे 10वीं का एग्ज़ाम लिखो, चाहे 12वीं का एग्ज़ाम लिखो, कोई सा भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिखो, किसी भी क्लास का, पेपर पूरा भरना है, सिर्फ लिखना ही लिखना है, बस कुछ भी लिख दो। अब गाना वाना मत लिख देना, लेकिन उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख के आओ, तो बच्चे लिखे हुए पे नंबर लिखने में आसानी होता है। तो टीचर से बाद में कभी कोई पूछा जाएगा कि आपने इसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों दिया, तो वो अपने आप को बचा पाएगा और आपको भी बचा पाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपको खुद के मेंटालिटी से नहीं लिखना है, टीचर के मेंटालिटी से लिखना है कि कैसे पेपर चेक हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और बच्चे वीडियो में इतना ही था, और चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और ये बात समझ में आ गया होगा कितना लिखना है, पेपर कैसा आता है, कितना कितना MCQ होता है, कितना सब्जेक्टिव होता है। एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगा एंड में कि बच्चे अगर माता पिता वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है पढ़ना कितना है। बहुत लोग बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कि 100% पढ़ लो। 100% कोई भी नहीं पढ़ सकता। 100% सिलेबस 11th और 12th का कोई भी नहीं पढ़ पाएगा 30 चैप्टर 30 डेज के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, 10वीं क्लास का कोई सब्जेक्ट हो, नहीं हो सकता। लेकिन 60% पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसको पहले से पढ़ के आया है 12th क्लास के अंदर। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर CBSE के अंदर कंपार्टमेंट लेके आए हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और 60% को रिवाइज करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बाकी बच्चे मेरी गाइडेंस के साथ तो आप 100% गारंटी पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।